ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं आषाढ़ी पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। द्वापर युग के समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहार और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से स्त्रियों को विधवा होने का डर ना रहे और सभी मनोकामना पूर्ण हो। कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से अचल सौभाग्य भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, इस व्रत को किस किस ने किया, विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण बोले, इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित रत्नों से परिपूर्ण कृतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री रूपवती और सुशील थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योग्य ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन करते थे। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन धनेश्वर ने देख लिया तो वह योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? महात्मा बोले, क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने की भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। इस बात को सुनकर धनेश्वर योगी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि कोई उपाय बताइए, अब मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। तो योगी ने कहा, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर धनेश्वर ने यह बात अपनी स्त्री को बताई और वन में जाकर चंडी की उपासना की और व्रत किया। 16वें दिन चंडी ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर शिव का पूजन करना और पूर्णमासी को 32 दिए हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। रीति स्नान करने के बाद शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने देखा उस स्थान पर एक आम का वृक्ष है जिस पर सुंदर आम का फल लगा है। उसने उस पर चढ़कर फल तो तोड़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वह उस पर चढ़ नहीं पाया। तो उसे गणेश जी की वंदना की। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने फल तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। पति के कहने के अनुसार उसकी स्त्री ने वह फल खा लिया। देवी की असीम कृपा से वह गर्भवती हो गई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। चंडी देवी के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो। 16वां वर्ष लगते ही माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने मन में विचार किया कि कोई दुर्घटना हो गई तो हम कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर 1 वर्ष के लिए उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि इसको अकेला कभी मत छोड़ना और 1 वर्ष बाद लौट आना। उन्होंने उसके मामा के साथ घोड़े पर बैठाकर भेज दिया और यह बात नहीं बताई कि वह अल्पायु है। पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा से व्रत विधि पूर्वक पूरे किए। कुछ समय पश्चात एक दिन दोनों मामा भांजे किसी ग्राम में ठहरे। उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था। बारात उसी धर्मशाला में ठहरी थी जहां वे दोनों मामा भांजे ठहरे थे। लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, तो वर के पिता ने देवीदास से लगन कराने के लिए कहा। तो मामा ने कहा कि कन्यादान के समय जो भी मधुपर्क मिले वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने स्वीकार कर लिया। तो रात में विधि पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। फिर भोजन के समय उसने सब बातें कन्या को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने विवाह किया है, इसलिए मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तो देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, मेरी आयु थोड़ी है, मेरे पश्चात आपका क्या होगा, अच्छी तरह विचार कर लो। तो उसने कहा, हे स्वामी, उठिए और भोजन करिए। फिर दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर हो जाओ और एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें एक सुगंध वाली मल्लिका लगा लो,
उसको प्रतिदिन पानी से सींचो और उत्सव मनाओ। यदि मेरा प्राणांत हो गया तो ये फूल मुरझा जाएंगे, और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। और वह चला गया। प्रातःकाल सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो यह बताए कि मैंने रात में इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय मैंने भूषण आदि दिए थे, उन्हें दिखाए, और रात में मैंने क्या गुप्त बातें बताई थी वह सब सुनाए। कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा कि वह कुछ नहीं जानता। वर के साथ सारी बारात अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय के बाद काल से प्रेरित होकर एक सांप रात में उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसका कक्ष चारों ओर से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। उसके बाद मध्याह्न के समय महाकाल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न किया, जिससे देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय माता पार्वती व शंकर जी वहां आए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने कहा, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि इसको जीवन दान दे, क्योंकि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। भवानी के कहने पर शिव ने उसको जीवन दान दे दिया और देवीदास स्वस्थ हो गया। उधर उसकी स्त्री ने देखा पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं है, तो उसे आश्चर्य हुआ, और फिर वह वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। उसने अपने पिता से कहा कि मेरे पति जीवित हो हैं, उनको ढूंढिए। इस प्रकार 16वां वर्ष व्यतीत हो गया। उसके बाद देवीदास काशी से अपने मामा के साथ चल दिया। उसको आया देखकर उसके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो उसको अपने घर ले गया। जब कन्या ने देखा तो वह पहचान गई कि यह उसका पति है। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः।